Hello guys, welcome to my channel. So 10K to 1 लाख चैलेंज का आज दूसरा दिन है। बेसिकली आज मार्केट ने अच्छा खासा 2000 प्लस गैप ओपनिंग दी है यहाँ से यहाँ तक का। एंड फुल डेज पूरे दिन में आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ ओपन होने के बाद ऊपर गया एंड अब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आप देख सकते हो 200 से 300 से 400 पॉइंट ही यहाँ पे इसने मूव किया। 300 टू 600 पूरे दिन में आप देख सकते हो मार्केट ने सिर्फ नई मूव दिखाया, जिसमें मोस्टली जब ज़्यादा ही गैप अप मार्केट खुल जाता है या ज़्यादा ही गैप डाउन मार्केट खुल जाता है तो हमें ट्रेड इग्नोर कर देना चाहिए। उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट ऐसा हम लोग 10K टू 1 लाख का चैलेंज स्टार्ट किए हैं तो हमें डेली ट्रेड लेना पड़ेगा मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से। तो ऐसे आज मैंने एक ट्रेड ट्राई किया है, आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली कि कहाँ पे कोशिश किया लेने, क्योंकि मार्केट बहुत ही आज साइडवेज या बहुत लेस मूव हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप ओपन हुआ हो गया है। ऑलमोस्ट 3 to 4% गैप ओपन हुआ है 2000 से 2000 प्लस गैप ओपन हुआ है मार्केट। तो इस टाइम पे हमें कुछ भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसाइडेड नहीं रहता है कि मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा बेसिकली। तो आप देख सकते हो सिर्फ मार्केट यहाँ से ये डाउन, फिर अप, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर यहीं पे थोड़ा टाइम वेस्ट किया, अगेन इधर। तो किसी भी पॉइंट पे हमें ट्रेड लेने का नहीं मिला, तो इसकी वजह से आज का हम ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना है। तो मोस्टली आपको मैं दिखाता हूँ। आज सिर्फ हम लोगों ने 500 का प्रॉफिट बनाया, 500 प्लस 5 ऑलमोस्ट 600 का ट्रेड में दिखाता हूँ। एक ट्रेड हमने 12 o'clock किया, 10 मिनट्स तक वेट किया, मार्केट ने अच्छा मूव नहीं दिया तो हम एग्जिट हो गए बेसिकली स्टिक टाइम पे। एंड वन ट्रेड मैंने इस ऑलमोस्ट 3 o'clock को ट्राई किया लेने के लिए, तो फिर मार्केट अप डाउन हो रहा था। तो अभी चलते हैं, वो दिखा दिया, आज सिर्फ इतना ही प्रॉफिट हुआ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सेटअप था बेसिकली दिन में। ठीक है, आइए। तो जैसे कि 12 o'clock को मैंने एक सेटअप लिया, ठीक इधर, हाँ 12, हाँ। तो इसको हटा देते हैं। तो इसने यहाँ पे एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, और उसी के यहाँ पे एक सपोर्ट भी अच्छा था इस लाइन पे। तो मेरा सेटअप क्या था, इस पे अगर ये यहाँ से जा रहा है तो एटलीस्ट इसका ये टारगेट हमें मिल जाएगा, ठीक। तो हमें अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लिया। एसएल मेरा यहाँ पे था, ये रेड वाले पे के साइड में बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया। और एसएल मेरा इसके यहीं तक था, और टारगेट मेरा मोस्टली यहाँ पर। तो मेरा यही इसका प्लान था बेसिकली टू द ट्रेड।
तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने लगा बेसिकली इस एरिया में। यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिला हमें, फिर एक रेड बना तो मैंने टिल वेट किया कि आई थिंक और रेड बना के नहीं वो भी ऊपर जाएगा, तो ट्राई करने की कोशिश की, वेट किया मैंने यहाँ तक। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर एक रेड कैंडल बना लिया उसने, ठीक, रेड कैंडल बना लिया। तो यहाँ पे हमें जब दो कंटिन्यू रेड कैंडल बनने लगे तो एक डाउट एक और मार्केट में सेलर्स एक्टिव होना चालू हो जाते हैं बेसिकली। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एग्ज़िट करने का प्लान करना चाहिए था। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 30 टू 40 पॉइंट्स मिल रहे थे मुझे, तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट करना की कोशिश कर रहा था, बट थोड़ा और वेट किया मैंने। यहाँ पे 15 था, 15 तक वेट किया तो मार्केट और नीचे आने लगा, तो मैं कहा ठीक है अभी एसएल लगा देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो हमारा 15 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था बेसिकली, जब भी हम लोग लिए थे कि ये 15 पॉइंट ही एसएल देंगे डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शंस। प्राइस एक्शन पे मेरे जो मैंने कॉल लिया था कितने का 7600 का कॉल जो लिया था, उसका प्राइस एक्शंस के हिसाब से मैंने उसका एसएल 15 पॉइंट का रखा था। टारगेट मेरा ऑलमोस्ट 1 to 3 to 4 था। तो लेकिन मार्केट ऐसी, तो उसमें मुझे 1 का करना पड़ा। 15 का पॉइंट का प्रॉफिट लेते हुए वहाँ से हमें एग्ज़िट होना पड़ा। 15 to 20 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, लेकिन टारगेट तो यही था कि से नीचे आएगा तो एग्ज़िट हो जाएंगे। बट मार्केट का बिहेवियर देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि लेस एटलीस्ट 25 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ से और एग्ज़िट हो जाते हैं, फिर से कोई सेटअप मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमने एग्ज़िट मार दिया, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे एग्ज़िट हमने कर दिया है अराउंड 15 पे, यहाँ आसपास में यहाँ पे एग्ज़िट मार दिया हमने इस एरिया में। तो हमने 25 का फर्स्ट ट्रेड में कैच किया, 20 पॉइंट करेक्ट, हाँ। हम्म, 20 पॉइंट का यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया, 20 पॉइंट पे कैप्चर किया। सेकेंड ट्रेड हमारा था, सेकेंड ट्रेड ऑलमोस्ट सेकेंड ट्रेड मेरा यहाँ पे था इस एरिया में। तो 3 o'clock के पहले 15 to 55 बेसिकली 51 यस। तो ये था यहाँ पे। तो इस कैंडल के रिजेक्शन पे मैं प्लान किया कि ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, देन यहाँ से आएगा, यहाँ नीचे से फिर ऊपर यहाँ पे जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया ट्रेड लेने के लिए, मार्केट आज पूरा साइडवेज था तो उतना हो नहीं पाया। तो यहाँ पे हमने 10 पॉइंट्स मिले और एसएल मेरा तो बेसिकली यहीं पे था, वो क्लियर दिखाता हूँ मेरा एसएल की प्लानिंग क्या थी। तो 1 सेकेंड गाइस, एसएल का प्लान मेरा इधर था कि यहाँ पे एसएल ले दूँगा और टारगेट फिर से मेरा अगेन टारगेट एटलीस्ट इसके टॉप, इसके ऊपर ही था, लेकिन इस वाले के यहाँ पे, ठीक। तो ये मेरा प्लान था, बट यहाँ मार्केट यहाँ से दिया, यहाँ पे किया, देन वो अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो यहाँ क्लियर हो जाता है, ठीक।
यहाँ पे ये पे जा रहा है, इन्हें सारे रेट्स बनते जा रहे थे, करेक्ट। सेलर्स एक्टिव होते जा रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा मार्केट इन दिस में मूव्स आ ही नहीं रहे मूव, और हमें प्राइस एक्शन में चेक करने के बाद कुछ भी मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स एग्जिट नियर बाई देयर। तो हमने वहाँ पे एग्जिट करके 10 पॉइंट गेन किया और मार्केट पे क्लोज। हमने कहा आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, क्योंकि अगर आप मार्केट देखोगे तो कुछ भी मूव नहीं हुआ आज, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देखोगे आप, लाइक। और दूसरा पॉइंट ये था कि इतना ज़्यादा गैप ओपन हुआ कि आपके प्राइस में कुछ भी मोमेंटम नहीं हो रहा था, कुछ भी मोमेंटम हो ही नहीं रहा था प्राइस में। तो ये बड़ा हम लोग एज ए इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और ओवरनाइट का हम सिनेरियो भी नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंड इस अकाउंट में कम है। नहीं तो ओवरनाइट भी ट्रेड लेके जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द न्यूज़। तो आपको पता है सीज़ फायर की वजह से ये न्यूज़ में इतना अब मोमेंटम हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा न्यूज़ आता है तो ये बना के रखेंगे। तो आज के लिए इतना है गाइस, थैंक यू सो मच।